शमशाबाद रोड जयपुरिया क्षेत्र के रहने वाले अविनाश सेंगर ने शांति मांगलिक अस्पताल के डॉक्टर पर उनकी पत्नी की ऑपरेशन के दौरान आंत काटने का आरोप लगाया है। पत्नी की जान तो बच गई, लेकिन लापरवाह डॉक्टर के खिलाफ अभी तक कार्यवाही नहीं हुई है। सीएमओ डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव का कहना है कि पैनल द्वारा जांच में चिकित्सक की लापरवाही सामने नहीं आई है। अगर पीड़ित संतुष्ट नहीं है तो दोबारा जांच करवा सकता है। शमशाबाद रोड जयपुरिया क्षेत्र थाना ताजगंज के रहने वाले अविनाश सेंगर ने बताया कि उनकी पत्नी गर्भवती थी। उनके पेट में 2 जुड़वा बच्चे थे। पत्नी का इलाज शांति मांगलिक हॉस्पिटल में चल रहा था। अविनाश का कहना है कि 29 मई 2022 को वे शांति मांगलिक हॉस्पिटल पत्नी को दिखाने गए। हॉस्पिटल में मौजूद डॉक्टर अनुप्रिया सिंह ने उनकी पत्नी प्रियंका सिंह का ऑपरेशन किया। 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए। पत्नी को परेशानी होने पर डॉक्टर अनुप्रिया सिंह ने दवाई लिख दी और कहा कि 1-2 दिन में सब ठीक हो जाएगा, मगर उसकी पत्नी की परेशानियां बढ़ने लगी। कुछ दिनों बाद उन्होंने दूसरे डॉक्टर को दिखाया तो अल्ट्रासाउंड के बाद ऑपरेशन करने की सलाह दी। अविनाश सेंगर का कहना है कि दूसरे डॉक्टर ने ऑपरेशन में बताया कि उनकी पत्नी की आंत कटी हुई है, शरीर में इन्फेक्शन होने पर पस पड़ गया है, बमुश्किल उनकी पत्नी की जान बच सकी। अविनाश सेंगर ने बताया कि इसके बाद उन्होंने लापरवाह डॉक्टर अनुप्रिया सिंह के खिलाफ कार्यवाही कराने का मन बना लिया। उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस से की, लेकिन पुलिस ने नहीं सुनी। इसके बाद उन्होंने कोर्ट के माध्यम से आरोपी चिकित्सक अनुप्रिया सिंह और हॉस्पिटल कर्मचारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। प्राथमिक अधिकारियों के साथ साथ डीजी हेल्थ से भी इसकी शिकायत की गई, जिसमें मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश हुए। सीएमओ ने चिकित्सकों का पैनल बनाया, जिसमें आरोपी चिकित्सक को क्लीन चिट दे दी गई। अभी तक उसको इंसाफ नहीं मिला है। वह दर की ठोकर खाता हुआ फिर रहा है। कभी केसेस में ऐसा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, आप ले जाइए, मैं डिस्चार्ज कर देती हूँ। 15 दिन तक आप दवाई देना है इसको। डॉक्टर के कहने पे हमने डिस्चार्ज करके ले गए। घर पर हालत ज़्यादा बिगड़ गई। फिर हम दोबारा लेके शांति मांगलिक हॉस्पिटल पहुँचे तो उन्होंने देखने से भी मना कर दिया उस समय। हमने जबकि वहाँ शांति मांगलिक हॉस्पिटल में इमरजेंसी की स्लिप कटवाई थी। दोपहर को 1:30 बजे पहुँचे थे। रात को 8:30 बजे चलते में बोली कि ऐसा है, इसे घर ले जाओ, कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगी। जब उसकी हालत ज़्यादा बिगड़ी तो हम रवि हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ डॉक्टर ने बोला कि इसका एक काम करिए, एक बार डॉक्टर लाजपत राय से डिस्कस कर लीजिए, वो एक अच्छे सर्जन है। तो वहाँ लेके गए तो उन्होंने बोला इसका आज ही ऑपरेशन होना है, इसकी हालत ज़्यादा ख़राब है। तो रामदेव हॉस्पिटल में उसका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर ने देखा कि आंत पर कट लगा हुआ था, आंत कटी हुई थी। तो उन्होंने बीच में बुलाया कि इसका ऑपरेशन कहाँ हुआ था, इसकी आंत कटी हुई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अरुण कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर मजिस्ट्रेट द्वारा जांच गई थी। इसके साथ ही उन्होंने चिकित्सकों का एक पैनल गठित कर जांच कराई थी, जिसमें कहीं भी पूर्व चिकित्सक के द्वारा किए गए ऑपरेशन में लापरवाही सामने नहीं आई है। उन्होंने कहा कि अगर पीड़ित जांच से संतुष्ट नहीं है तो फिर से जांच करवा सकता है। पूर्व इसकी शिकायत प्राप्त की थी। मेरे लोकल स्तर पर हमने इसकी जांच आरंभ की थी, परंतु उनके द्वारा कमेटी पे सहमति व्यक्त करते हुए जिला महानिदेशक महोदय को कंप्लेंट की गई थी, जिसके आधार पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा मजिस्ट्रेट इंक्वायरी की गई, जिसमें मजिस्ट्रेट भी नामित हुए थे। उसके अतिरिक्त विशेषज्ञों द्वारा ये विशेषज्ञ समिति द्वारा ये जाँच की गई, जिसकी रिपोर्ट पुलिस को सबमिट कर दी गई है। उनके द्वारा लगातार ऑब्जेक्शंस किए जा रहे हैं और इस संबंध में चूंकि समिति द्वारा इस पे उस समय उनके द्वारा जो भी साक्ष्य और जो भी बयान दिए गए थे और चिकित्सकों द्वारा दिया गया था, उस आधार में उनको जांच समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी गई है। यदि इसमें कोई उनको असहमति है तो वो स्टेट लेवल पे या अन्य स्थान पर, अन्य जगह ग्रीवांस पे अपने जा सकते हैं। और कमेटी पुनर्विचार के लिए तभी तक सहमत है जब वो इस संबंध में कोई अपना साक्ष्य प्रस्तुत करे। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि ऑपरेशन के दौरान लापरवाह चिकित्सकों द्वारा मरीजों की आंतें ना काटी गई हों। कई मरीजों की इस दौरान मौत भी हुई है, लेकिन वहीं ढाक के 3 पात प्रशासनिक अमला दोषी चिकित्सकों को बचाने में लग जाता है और पीड़ित को न्याय नहीं मिल पाता है। ऐसा ही इस पीड़ित के साथ पिछले 2 वर्षों से हो रहा है। पीड़ित दर की ठोकर खाने के बाद थक गया है। वह न्याय की गुहार लगा रहा है, लेकिन उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है। अब देखना होगा कि उसको कब तक न्याय मिल पाता है। मून न्यूज़ के लिए राकेश शुक्ला की रिपोर्ट।